हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी ग्रामर से। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है सबके लिए, तद्भव तत्सम। तो होप कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हम देखेंगे जिससे हमें तद्भव तत्सम करने में बहुत इजी रहेगा। तो फटाफट से देखते हैं। और अगर आप नए हैं, ऑब्वियसली ये चैनल भी नया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है इस वीडियो से। तो चलिए फटाफट से देखते हैं तद्भव तत्सम के लिए कुछ खास रूल्स जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तद्भव तत्सम होता क्या है। देखिए, तत्सम वो वर्ड है जो हमारे प्राचीन समय में यूज किए जाते थे, यानी कि संस्कृत ओरिजिनल कह सकते हैं आप। और तद्भव जो अब हम नए तरीके, यानी कि आज के टाइम पे हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं, इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं तत्सम और तद्भव के बारे में। ठीक, अब मैंने कुछ पार्ट में या कहें कुछ पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है जिससे कि हम तत्सम तद्भव को ईजिली समझ सकते हैं अपने लिए। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे ण से नौ, यानी कि ण अगर किसी वर्ड में है तो वो तत्सम का वर्ड होगा, और उसी को अगर न में कन्वर्ट किया है तो वो तद्भव होगा। जैसे अब इसके एग्जाम्पल हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अर्पण देखें तो अर्पण जो हमारा वर्ड है वो तत्सम का है। इसी को अगर अर्पण बोला है तो वो हमारा तद्भव हो जाएगा। ण का नौ में कन्वर्जन हुआ है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे अगणित तो उसका अनगिनत हो जाएगा। ऊण, ये संस्कृत वर्ड हमारे पास है तो तत्सम वर्ड है और इसी का ऊन। ण का नौ, चूर्ण का चूरन, कर्ण का कान, तृण का तिनका, स्वर्ण का सोना, निर्गुण का निर्गुण, पाषाण का पाहन। यानी कि ण का नौ में कन्वर्जन हुआ है तो ण वाले शब्द तत्सम के और नौ वाले शब्द हमारे तद्भव के हो जाएंगे। सेम चीज हम देख सकते हैं दूसरा टाइप, यानी कि जहाँ व का ब में कन्वर्जन होगा। तो व का ब में कन्वर्जन, तो व देखिए वक हुआ जैसे। ठीक, तो वक को अगर हम तद्भव में कन्वर्ट करेंगे तो इसे या तो बक कहते हैं या फिर हम बगुला भी कहते हैं। तो बक या बगुला ये दोनों तद्भव वर्ड होंगे। सेम विवाह, विवाह को कहते हैं हम ब्याह। ठीक है, तो विवाह एक पुराना शब्द है यानी कि तत्सम वर्ड है और ब्याह हो गया तद्भव। सेम वर का बर, वर यात्रा, तो इसे बारात भी बोला जाता है, लेकिन ये बारात जो है ये वर्तनी वाइज इसे अशुद्ध बोला जाता है। सही वर्तनी है बारात। ठीक है, तो बारात हमारे यहाँ शुद्ध वर्तनी भी हो जाएगी। वर्तनी का भी हमारे पास एग्जाम्पल या एग्जाम में पेपर आते हैं क्वेश्चन वर्तनी शुद्ध के, तो वहां पर बारात को अधिकतर लोग सही करते हैं जो कि गलत होता है। इसे कहते हैं बारात। वधु, वधु का बहू। ठीक, तीसरा जो है एग्जाम्पल अक्ष का ख में कन्वर्जन। ठीक, अक्ष का ख में यानी कि खीर, खीर को हम कहते हैं खीर। क्षेत्र, खेत। अक्षर, आखर। नक्षत्र, नखत, यानी छ वाले जो वर्ड है वो ख में कन्वर्ट होने हैं। ख्यूर का खूर। अगला है हमारे पास त्र का त में कन्वर्जन, यानी त्र वाले शब्द होंगे हमारे तत्सम के, त वाले होंगे तद्भव के। जैसे छत्र, छत्र का छत। यंत्र, यंत्र को हम यंत्र या फिर जंतर भी कह सकते हैं। रात्रि तो रात। धरित्री, धरती। पुत्र का पूत। पौत्र का पोता। आई होप आपको इजी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि कहाँ का कन्वर्जन कहाँ हो रहा है। तो आसानी से हम तद्भव और तत्सम को देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड तत्सम है और कौन सा तद्भव। ऐसा ही हम लास्ट देखेंगे अपना ट का ड में कन्वर्जन, यानी कि करपट का कपड़ा। करकट, केकड़ा। कटु, कड़वा। और कपाट का किवाड़। ठीक है, तो आई होप आपको इजी पड़ेगा तद्भव और तत्सम समझने के लिए। तद्भव नए वर्ड हैं, तत्सम पुराने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम कई सारे वर्ड देख सकते हैं जो कि तद्भव और तत्सम में कन्वर्ट होते हैं, और किस तरह से हम समझ भी सकते हैं कि कौन सा तद्भव और कौन सा तत्सम है। आई होप आपको समझ में आएगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।